जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाथरूम से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं और जिनके कारण हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम अपना घर खरीदते हैं या फिर जब हम घर बनाते हैं तो ज़मीन लेने से लेकर घर में प्रवेश करने तक हर चीज़ में मुहूर्त देखते हैं, विधिवत पूजन करवाते हैं। नींव डलवाते हैं तो विधिवत पूजन होता है, छत डलवाते हैं तो विधिवत पूजन करवाते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर सारे कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम अपने घर में रहने आते हैं, सेम चीज़ें जब हम अपने घर खरीद कर भी अपने घर में जब रहने लगते हैं तो कुछ समय बाद हमारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो कि हमको लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ में। घर में बरकत नहीं होती, धन आना बंद हो जाता है, घर के लोगों में सामंजस्य खत्म हो जाता है, प्यार नहीं बचता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उन्नति कम हो जाती है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम परेशान होते हैं। तो हम जब जानकारी लेते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है। तो ये वास्तु दोष आते कहाँ आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। कई तो वैसे भी घर है, वर्षों से हम रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन हमको अचानक ही पता चलता है कि वास्तु दोष है हमारे घर में। कहाँ से आया ये सब। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में हम गलतियाँ करते हैं, तो उनमें से कुछ गलतियाँ बाथरूम से जुड़ी हुई होती है। वही गलतियाँ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए जान लेते हैं वो गलतियाँ जो बाथरूम से संबंधित होती हैं, जिनके कारण हम परेशान होते हैं। पहली गलती, बाथरूम में जब हम आईना लगाते हैं तो गलत दीवार पे लगा देते हैं। सामने की जो दीवार होती है, मतलब बाथरूम का गेट खोलते के साथ सामने जो दीवार दिखाई दे, उस दीवार पर हमको कभी भी आईना मिरर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप गेट खोलते हैं तो गेट के बाहर की जो चीज़ें होती हैं, मतलब कमरा है, हॉल है, जहाँ भी है, वो सारी चीज़ें बाथरूम के अंदर दिखाई देती हैं। और बाथरूम में घर की सबसे ज़्यादा नकारात्मकता होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वहीं होती है, जो बहुत गलत होता है। अगर आप अपने घर में बाथरूम में सामने की दीवार पर आईना लगा के रखेंगे तो ये आप निश्चित लिखवा लीजिए, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो ही नहीं सकता, प्यार रहेगा ही नहीं। अगर आपके घर में भी आईना ऐसी जगह लगा है तो उसे तुरंत निकालिए और कुछ ऐसी जगह लगाइए जहां बाथरूम में जाने के बाद आप उसमें देख पाएँ। पहली गलती। समझिए दूसरी गलती, घर में जितनी बाथरूम है सबके आगे हमको डोरमेट ज़रूर बिछा कर रखना चाहिए। और डोरमेट ख्याल रखना चाहिए कि गंदा ना हो और फटा भी ना हो। क्योंकि अगर हम बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो बाथरूम की जितनी भी गंदगी होती है वो हम डोरमेट से, मतलब पैरदान से पोंछ दिया करते हैं। लेकिन डोरमेट खुद ही गंदा होगा तो उस गंदगी जितनी भी होगी वो कीटाणुओं के रूप में, जम्स के रूप में तो पूरे घर में फैलेगी ही फैलेगी। साथ ही साथ बाथरूम की जो नेगेटिविटी आएगी वो पूरी डोरमेट पर रहती है, फैल जाएगी हमारे घर में। इसलिए हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तभी बाथरूम के बाहर, घर में जितनी बाथरूम है सबके आगे डोरमेट ज़रूर बिछा के रखें, फटा हुआ ना हो और साथ ही साथ साफ सुथरा हो। एक चीज़ और कि अपने घर में आप जो बाथरूम में टॉवल यूज़ कर रहे हैं वो भी फटा हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप फटी हुई यूज़ करते हैं तो ये अपने आप में ही दरिद्रता की निशानी होती है। तो इसलिए आपको हमेशा डोरमेट अच्छा बिछा कर रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे साफ़ रखें। और टॉवल भी साफ़ सुथरा यूज़ करें और फटा हुआ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तीसरी चीज़, बाथरूम में बाल्टी हमेशा भर कर रखें। प्रयास करें कि बाल्टी ब्लू कलर की, मतलब नीले कलर की उपयोग करें। और बाथरूम का जो दरवाज़ा है, ख्याल रखें, जिनके घर में बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खोल के रख देते हैं, जल्दी जल्दी में हम भी गलत छोड़ देते हैं खुला हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाथरूम की निगेटिविटी पूरे टाइम निकलती रहती है, घर में फैलती है। तो बाथरूम का गेट हमेशा बंद कर करके रखें। चौथी चीज़, बाथरूम में आप जब भी स्नान करने जाएं चप्पल पहन कर जाएं। चप्पल आपको बाथरूम की अलग रखनी है, स्लीपर्स बाथरूम के लिए स्लीपर्स अलग से रखें। ये नहीं कि घर की स्लीपर बाथरूम में पहन के चले गए और बाथरूम की पूरे घर में पहन के घूम रहे हैं। बाथरूम के लिए अलग से स्लीपर्स हमको उपयोग करना चाहिए। बिना स्लीपर्स के बाथरूम में हमको नहीं जाना चाहिए और स्नान भी हमको चप्पल पहन कर ही करना चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के नहीं करते हैं तो कुछ पीड़ा वगैरह रख लें बाथरूम में, उसके ऊपर खड़े होकर उस पर बैठकर आप स्नान करें। अगली, आपको बाथरूम में स्नान जब भी करना है निर्वस्त्र होकर नहीं करना है, क्योंकि जल भी एक स्वयं में ही देवता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि निर्वस्त्र होकर आप स्नान ना करें। स्नान के बाद ज़्यादातर लोग एक गलती और करते हैं कि अपने कपड़े उल्टे बाथरूम में टांग कर आ जाते हैं।
तो कपड़े अगर आप तभी के तभी नहीं भी धो पा रहे हैं, आप टांग दे रहे हैं, तो उनको सीधा करके टांगें। और प्रयास करें कि अगर आप कपड़े गीले छोड़कर आते हैं तो भले ही पानी से ही खंगाल के रख दें, लेकिन गीले कपड़े बाथरूम में हमें नहीं छोड़ने चाहिए। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनका अनुसरण करते हैं तो आपको अपने जीवन में जो बदलाव दिखेंगे उनसे आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके घर में जो नकारात्मकता थी कम हो गई है। आप यूज़ करके देखिए, निरंतर आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष बाथरूम से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस ये छोटी सी बातें थी, यही मैं आपको बताना चाहती थी आज की वीडियो में। तो आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवानंद, हर हर महादेव।